फ्रेंड्स, आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा अगर पैसे कमाने हो तो फिर आपको पेनी स्टॉक में निवेश करना होगा। लेकिन पेनी स्टॉक पे सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि वहाँ पर जितना आपका इन्वेस्टमेंट है वो पूरा शून्य भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे स्टॉक में दाव लगाए जो आगे जाके दौड़ सके और आपकी रकम को कई गुना बढ़ा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कंपनी का कारोबार देखा जाए, क्या कंपनी प्रॉफिट में है, क्या लगातार कारोबार कर रही है और पिछले एक साल में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और सबसे मेहनत बात देखने वाली ये होती है क्या ये सेक्टर आगे चलने वाला है। तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाश के उन पेनी स्टॉक पे हम दाव लगाते। वैसे पेनी स्टॉक में दाव लगाना एक लॉटरी का टिकट खरीदने के जैसा ही है। जैसे टिकट अगर लगेगा तो आपको जैकपॉट लग जाएगा, आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं, वरना फिर आपके लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे। तो ये सोच के ही आपको पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी उन तकलीफों को आसान करने के लिए मैंने 3 शानदार पेनी स्टॉक ढूंढ के निकाले और बहुत दिन से फरमाइश थी काफ़ी लोगों की कि सर आप पेनी स्टॉक ऐसे बताएं जो मजबूत भी हो, उनके फंडामेंटल भी थोड़े अच्छे हो, लेकिन साथ में बहुत ही सस्ते हो। तो मैंने आज जो पेनी स्टॉक ढूंढ के निकाले उनकी प्राइस मात्र 1 रुपये से लेके 5-10 रुपये के बीच में। तो बहुत ही सस्ते पेनी स्टॉक है और ये आगे जाके कमाल कर सकते, आपके सारे सपने साकार कर सकते, क्योंकि ये लगातार दौड़ते हैं और जब दौड़ते हैं तो हमारी रकम को कई गुना बढ़ा देते हैं अपर सर्किट के दौर में। तो तीनों के तीनों ऐसे स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक जो हमारा पेनी स्टॉक है वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है और एक टेक्सटाइल बिजनेस करने वाली कंपनी है। तो तीनों के तीनों स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये कमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हमारे सपने साकार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो पहला हमारा पेनी स्टॉक है वो है विसागर पॉलीटेक्स लिमिटेड। कंपनी 1983 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 26.34 करोड़ है और कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है। Q1 का इसका रिजल्ट आ चुका है। कंपनी ने Q1 में टोटल अपनी इनकम 0.72 करोड़ बताई है जो डाउन है 10.31% पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 0.81 करोड़ थी और साथ में 49.43 करोड़ डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1.43 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.07 करोड़ बताया। तो कारोबार में गिरावट दिख रही है और उसके पीछे वजह है पिछले 1 साल से कोरोना का कहर। कोरोना की वजह से लॉकडाउन था और इस वजह से टेक्सटाइल उद्योग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है और इसी का नतीजा है कि इसके कारोबार में थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, परंतु परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है और ओवरऑल ईयर के बेस पे देखें तो कारोबार अच्छा बढ़ रहा है। यह स्टॉक आगे जाके कमाल करने की संभावना बन रही है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 25.12% प्रमोटर की होल्डिंग है, 5.96% अदर्स की होल्डिंग, जनरल पब्लिक की होल्डिंग 68.88% है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.04% है। अगर इसके कारोबार की बात करें तो आज ये 0.85 पर करीब इसमें 5.56% स्टॉक डाउन था, गिरावट हुई थी, लेकिन छोटा सा पेनी स्टॉक है यानी मात्र 85 पैसे का। अभी इसकी प्राइस 1 रुपये भी नहीं है, परंतु इसका फंडामेंटल इसके बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं। कारोबार के दौरान ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कमाल कर सकता है। छोटा सा पेनी को स्टॉक होने के बावजूद भी यह कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। अगर इसकी हाई की बात करें फ्रेंड्स तो 2015 में 101 की हाई थी और इसका लो बिल्कुल 15 पैसे का था जो 2020 में था। तो वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 85 पर तय किया। यह स्टॉक इस बार जैसे कमाल करने लगा है तो हो सकता है कि इस बार फिर से ये 100 तक जाए। इसकी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ रही है। 30 पैसे इसका 50 रुपये का लो है, लेकिन 2 रुपये जिसका 52 रुपये का हाई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा है और काफ़ी स्टॉक वापस करेक्ट भी हो चुका है। पिछले 1 साल में इसने 183% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 57.5% वापस ये करेक्ट भी हो चुका है अपने ऊपर के लेवल से और पिछले 1 महीने के हिसाब से देखें तो -22.73% डाउन हो चुका है स्टॉक। तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, इसलिए एंट्री के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा बन रहा है। आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में 82.30 करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू था और 1.41 करोड़ रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट था। फिर 2019 में 53.91 करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू था और 0.16 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो गिरावट हो रही है। फिर 2020 में
10.31 करोड़ रुपीज़ इसका टोटल रेवेन्यू रहा और 14.36 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है कंपनी को। तो काफ़ी ज़्यादा लगातार गिरावट हुई, लेकिन इस बार चमत्कारिक रूप से फिर कारोबार में वृद्धि हुई है। यानी 2021 में टोटल 5.12 करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है और 0.05 करोड़ रुपीज़ इनको प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी लॉस में से फिर प्रॉफिट में आ गई है और इसीलिए इस पर विश्वास किया जा सकता है कि यह स्टॉक अब कमाल कर सकता है और ये लगातार अपर सर्किट के दौर में फिर से 100 तक जा सकता है और आपके सपने साकार कर सकता है। तो छोटा सा पेनी स्टॉक जिसकी प्राइस 85 रुपीज़ है, सिर्फ मात्र 85 पैसे का, यानी 1 रुपया भी इसकी कीमत नहीं है, परंतु यह स्टॉक को 100 तक जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है अपर सर्किट के दौर में। फ्रेंड्स, अगर आप इसको करीब 5 साल के लिए भी अगर होल्ड कर लेते हो स्टॉक को, तो ये 100 तक भी जा सकता है फिर से, क्योंकि इसकी पुरानी हाई 101 की थी। तो छोटा सा पेनी स्टॉक इसमें दाव लगाया जा सकता है, परंतु ध्यान रखें ये पेनी स्टॉक है, इसमें आपका पूरा निवेश जीरो भी हो सकता है। तो निवेश उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। अब चलेंगे हम दूसरे पेनी स्टॉक की तरफ, जो है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन 1942 की बनी हुई, देश आज़ादी के पहले की। आपको पता ही होगा, एम्बेसडर का निर्माण करती थी हिंदुस्तान मोटर्स। एक समय की बाजार की किंग थी ये कंपनी, परंतु एम्बेसडर का बाजार से दौर निकल गया तो कंपनी भी छोटा सा पेनी स्टॉक बन गई। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 167.97 करोड़ रुपीज़ का है और ऑटो सेक्टर का कारोबार करती है कंपनी। Q4 में कंपनी ने टोटल इनकम 4.72 करोड़ बताई है, जो 57.33% ज़्यादा है Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 3 करोड़ रुपीज़ की थी और 345.28 करोड़ रुपीज़ अप है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1.06 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.58 करोड़ रुपीज़ बताया। तो ये कंपनी फिर से जिंदा होने लगी है, इसके कारोबार में वृद्धि होने लगी है। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो ग्रोथ में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये कमाल कर सकता है स्टॉक। ये छोटा सा पेनी स्टॉक आगे जाके फिर से बड़ा स्टॉक बन सकता है और निवेश के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें निवेश करना चाहिए। ये बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 32.34% इसका प्रमोटर होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.02% है। अदर्स की होल्डिंग 5.91% है। एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड ने 0.03% की होल्डिंग ली हुई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग 56.85% है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 4.85% है। तो बहुत अच्छा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कारोबार की बात करें तो आज 7.90 पर ये 1.86% डाउन रहा है और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 2008 में इसकी 80 रुपीज़ की हाई थी, वहाँ से स्टॉक गिरते हुए 2020 में मात्र 3 रुपीज़ तक आ गया था। अब स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। इस बार यह कमाल कर सकता है क्योंकि इसके कारोबार में बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 52 वीक का लो इसका 4.65 का, लेकिन वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 52 वीक का हाई 10 रुपीज़ तक दौड़ा है। 10 रुपीज़ का 52 वीक का हाई है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले एक साल की बात करें तो 72.83% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, लेकिन 20.5% वापस ऊपर से गिर भी चुका है और पिछले एक महीने के हिसाब से ये 2.45% निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और यहाँ से एंट्री के लिए बहुत अच्छा बन रहा है और इसके एंट्री के पीछे वजह है इसका फाइनेंशियल ट्रेंड। 2018 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू 88.35 करोड़ रुपीज़ थी और इनका प्रॉफिट 56.59 करोड़ रुपीज़ का था और 2019 में कारोबार में गिरावट हुई। 36.06 करोड़ रुपीज़ इनका टोटल रेवेन्यू रहा और 26.7 करोड़ रुपीज़ इनका प्रॉफिट रहा, लेकिन 2020 आते आते काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई। 6.09 करोड़ रुपये इनका टोटल रेवेन्यू रहा और 0.82 करोड़ रुपीज़ का लॉस हो गया, यानी कारोबार में ज़बरदस्त गिरावट हुई। लेकिन 2021 में फिर से कारोबार में वृद्धि होने लगी है। 12.18 करोड़ रुपीज़ इनका टोटल रेवेन्यू हुआ और 3.76 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला है। तो लॉस में से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि यह स्टॉक निवेश के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। छोटा पेनी स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है, तो निवेश आप करें, बहुत ही कम समय में आपको ये 100 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निवेश इसमें आपको करना चाहिए, यह आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे तीसरे पेनी स्टॉक की तरफ, जो है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। 1995 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 399.42 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल का निर्माण करती है। जून क्वार्टर का इसका रिजल्ट आ चुका है और कंपनी ने टोटल इनकम 25.33 करोड़ रुपीज़ बताई है, जो डाउन है 24.16% मार्च क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 33.41 करोड़ रुपीज़ थी, परंतु 417.21% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 4.90 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.33 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो
ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ज़बरदस्त तेजी है, जंप लगा है बड़ा, लेकिन ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है। उसके पीछे वजह थी पिछले 3 से 4 महीने में लॉकडाउन लगा हुआ था, इस वजह से इसके कारोबार में थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, परंतु स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। छोटा सा पेनी स्टॉक है, इस बार ये कमाल कर सकता है और काफ़ी तेज वॉल्यूम, भारी वॉल्यूम के साथ में इसमें कामकाज हो रहा है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 20.09% का है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 1.19% है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी इसमें 0.01% की है। अदर्स की होल्डिंग 12.81% है। जनरल पब्लिक की हिस्सेदारी 65.89% है। तो छोटा सा पेनी स्टॉक कमाल करने को तैयार है। अगर इसके हाई की बात करें फ्रेंड्स, तो फिलहाल ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है 4.30 पर, लेकिन जुलाई में ये 2.70 तक था, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा दौड़ा है स्टॉक। फ्रेंड्स, इसको हमने करीब महीने भर पहले भी रिकमेंड किया था। उस समय इसकी प्राइस करीब 2-2.5 रुपये के आसपास प्राइस थी, तब से स्टॉक लगभग दुगुना हो चुका है। तो ये अब आगे काफ़ी ज़्यादा दौड़ने को तैयार है। इसका लो 2.38 का 52 वीक का, लेकिन वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 18.83 का हाई बनाया है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है जून क्वार्टर में, 20.07% थी, उसको बढ़ा के 20.09% कर लिया है। साथ में FII ने इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 0.02% थी मार्च क्वार्टर में, उसकी जगह पे 1.19% कर लिया है जून क्वार्टर में। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 0.02% थी मार्च क्वार्टर में, उसकी जगह पे जून क्वार्टर में 1.2% कर लिया है जून क्वार्टर में। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ही बहुत ही शानदार है, यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, FI इसमें निवेश कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसमें निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब यह स्टॉक आगे जाके बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है। इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, छोटा सा पेनी स्टॉक है, आगे जाके आपको मालामाल कर सकता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 65.38% पिछले 1 साल में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 79.95% वापस ऊपर से नीचे आ चुका है, करेक्ट हो चुका है। और पिछले 1 महीने में इसने 32.31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होने के बाद अब दौड़ने लगा है। ये स्टॉक कमाल कर सकता है, आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। बहुत जल्द ये स्टॉक 3 डिजिट में जाएगा और आपके सारे सपने साकार कर देगा। तो तीनों मैंने जो पेनी स्टॉक बताए, ये ऐसे स्टॉक है जो या तो आपकी रकम को शून्य भी कर सकते हैं या फिर आपकी रकम को कई हज़ार गुना बढ़ा सकते हैं। परंतु जिस तरह से इनके फंडामेंटल लग रहे उससे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे। छोटे से पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है लगातार। 2 ऐसे स्टॉक है जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, जिनका फाइनेंशियल ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, यानी लॉस में से कंपनियां प्रॉफिट में आ चुकी है। और एक कंपनी ऐसी है जिसके अंदर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, साथ में इसमें FII और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। इससे एक बात समझ में आ रही है कि तीनों स्टॉक आगे जाके बम्पर रिटर्न आपको दे सकते हैं, आपके सारे सपने साकार कर सकते हैं, आपको रातों रात अमीर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पेनी स्टॉक है तो निवेश लिमिटेड करें। कभी भी पेनी स्टॉक में निवेश करते हो तो आपको मात्र 20% करना चाहिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का। 80% आपको सुरक्षित निवेश करना चाहिए, जिसमें 50% आपको लार्ज कैप में लगाना चाहिए, 30% मिड कैप के अच्छे स्टॉक में लगाएं, ताकि जब भी अगर बाजार में गिरावट भी हो तो आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे। और 20% में भी आपको अलग अलग सेक्टर के 3 से 4 पेनी स्टॉक करना चाहिए, ताकि एक भी स्टॉक अगर उसमें दौड़ जाए तो आपको सारा का सारा आपका बम्पर रिटर्न मिल सके। तो ऐसे आपको स्ट्रेटजी सेट करके ही निवेश करना चाहिए पेनी स्टॉक में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें। मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के